चारों तरफ देख रहे थे। अचानक से मध्याह्न का समय था, भगवान भोजन करके और जैसे ही रुक्मिणी जी पान का बीड़ा भगवान को देने जा रही थी, भगवान पान का बीड़ा लेकर के मुख में डालने ही वाले थे, अचानक से भगवान की दृष्टि दरवाजे से महल से बाहर निकली। भगवान दरवाजे बाहर दृष्टि पड़ी भगवान की, तो देखा भगवान ने कि कोई ब्राह्मण वो कुछ ढूंढ, ऐसा अन्वेषण, ऐसा कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा कुछ ढूंढ रहा है। भगवान ने कहा रुक्मिणी, ये हमारे महल के सामने कोई ब्राह्मण लग रहा है, ये कौन है, जरा पता करो, ये क्या किसको ढूंढ रहा है। रुक्मिणी जी भी उठ निकली बाहर, भगवान भी पलंग से चारपाई से उठ पड़े, और जैसे भगवान दरवाजे पे आए तो भगवान ने ध्यान से देखा तो पता चला, अरे ये तो हमारे बचपन का सखा मेरा सुदामा है, ये तो हमारे बचपन का यार है, ये हमारे बचपन का मित्र मेरा सुदामा है। जैसे भगवान को पता चला सुदामा है ये, अरे राम सुनते ही भगवान के हाथों से पान का बीड़ा नीचे गिर पड़ा। दौड़े है भगवान, अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा। सुदामा के कान में आवाज गई, सुदामा भी पहचान गए तो हमारे लाला की, हमारे कन्हैया की आवाज है। देखिए तो इधर से भगवान दौड़ रहे हैं, इधर से सुदामा भी दौड़ने लगे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे से गले लग जाना चाहते हैं, और गले लगने के कौन कहे। सुदामा भगवान के पास पहुंचे कि भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। भगवान सुदामा को उठा करके हृदय से लगा लिए हैं। सारी सभा, सारे लोग, सारे जितने भी द्वारकावासी हैं, सब देख करके अवाक से रह गए हैं। भगवान सुदामा को ऐसा हृदय से लगाए, ऐसा दबा करके रखे हैं कि सुदामा को भगवान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुदामा आंख खोले, देखे तो चारों तरफ पूरी द्वारका के लोग खड़े हैं। सुदामा को संकोच आने लगा कि लोग क्या कहेंगे, ये भगवान हमको छोड़ ही नहीं रहे हैं। सुदामा जबरदस्ती भगवान को छिड़ाए। सुदामा को संकोच क्यों, इसलिए कि लोग ये ना कहें। सुदामा को लगा कि एक कन्हैया हमको अपने अंक में दबा के रखा है, एक कन्हैया का इतना कोमल शरीर है, इतने कितने इसके कोमल अंग हैं, कितने कोमल इसके चर्म है बताओ, और मेरा हड्डी हड्डी शरीर, इसको कहीं चुभ न रहा हो। इसलिए सुदामा सोचे भाई लाला छोड़ दे, इसको पीड़ा हो रहा होगा। इस सुदामा भगवान को छुड़ा करके दूर कर दिए। फिर भगवान दौड़ के सुदामा को अंक में भर लिए, अपनी दो गोद में लिए, लेकर के अपने महल में पधारे हैं। रुक्मिणी जी खड़ी हैं और अपने पलंग पे, अपने बिस्तर पे लाके भगवान ने सुदामा जी को सादर बैठा दिया है, अपने पलंग पे लाके बैठा दिया। जैसे लाके बैठाए पलंग पे और भगवान चरणों को पकड़ करके नीचे बैठ गए। रुक्मिणी जी सामने खड़ी हैं और रुक्मिणी जी एकदम गुस्से से लाल हो गई। सुदामा जी को देख करके रुक्मिणी जी गुस्से से लाल। भगवान सोचे कि रुक्मिणी को कहें, रुक्मिणी जल्दी जल लेके आओ, पैर धुलना है मित्र का। लेकिन भगवान जब कहने के लिए अपना मुख उठाए, रुक्मिणी को देख करके कहना चाहे तो देखे कि रुक्मिणी का एकदम गुस्से से आंख मुंह एकदम भौहा चढ़ रहा, आंखें लाल हो रही है, नाक एकदम टेढ़ा हो रहा है। भगवान को लगा इसको क्या हो गया, इसका बीपी काहे को हाई लो होने लगा, इसको अब क्या हो गया। सुदामा भगवान देखे सुदामा को, रुक्मिणी को देखे तो कभी रुक्मिणी जी अपने आप को भगवान को देखती, कभी रुक्मिणी जी सुदामा को देखती, कभी भगवान को देखती, कभी अपना बिस्तर बेडशीट देखती। भगवान समझ गए कि ओहो अब पता चला है रुक्मिणी, हमने तुझे इस ब्राह्मण को ला करके तुम्हारे बिस्तर पे बैठा दिया, इसलिए तुम इस प्रकार से मुंह अपना बिचका रही हो। ये दीनहीन रुक्मिणी को लगा के बताओ पता नहीं कहां से, ये बताओ भिखारी को ला करके हमारे बिस्तर पे, अभी आज ही बेडशीट मैंने चेंज किया था, अभी इतना बताओ ये पता नहीं कितने दिन से नहाया है कि नहीं, ये बताओ इसको ला करके पूरा बिस्तर पूरा बर्बाद गंदा कर दिया। इस बात को लेकर के रुक्मिणी जी का जो है वो नाक मुंह चढ़ने लगा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी आज इस ब्राह्मण देवता को देख करके तू इतना मुंह बिचका रही हो, तुझे शायद तुम भूल गई हो, यही ब्राह्मण देवता अगर नहीं रहे होते तो शायद तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाती। जब तुझे तेरा भाई विवाह करने के लिए शिशुपाल के साथ तेरा विवाह करना चाहता था तो ब्राह्मण देवता सुदेव नाम के ब्राह्मण, इन्हीं ब्राह्मण देवता के कुल खानदान के ब्राह्मण पंडित जी को, सुदेव नाम के ब्राह्मण को तूने पत्र लिख करके दिया था। वही ब्राह्मण देवता तेरा प्रेम पत्र मेरे पास लेकर के आए थे, उसी पत्र को पढ़ के मैं तुझे हरण करके लाया था। अगर ये ब्राह्मण देवता नहीं होते तो तू शायद आज मुझे प्राप्त नहीं कर पाती, उन असुरों के चंगुल में तू चली गई होती। और आज जिन ब्राह्मण के कृपा से, जिन ब्राह्मण के आशीर्वाद थे, अरे इन्हीं ब्राह्मण देवताओं ने ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके तुम्हारा वो जो सिंदूर दान करवाया था, ये वही ब्राह्मण देवता के कुल खानदान के देवता हैं। और आज इन्हीं को देख करके इतना तुम बना रही है।
इनको देख करके इतना तुम्हारा पारा हाई हो रहा है तो इतना गुस्से में हो रही है, तू क्या जानती है, तू जल लाएगी तो अपने मित्र का पैर धुलूंगा, तुझे जल लाने का आवश्यकता नहीं, अपने मित्र का पैर में बिना जल का ही धुल सकता हूँ। सुदामा भगवान के सुदामा के चरणों को भगवान ने पकड़ा, इतने कंटक चुभे थे पैरों में, इतने कंटक चुभे थे, एक एक करके भगवान कंटक को निकालने लगे हैं। एक कंटक इतना अंदर चुभ गया था कि निकालने के बाद भी नहीं निकल पा रहा, नाखून से भी नहीं निकला। अंत में भगवान ने सुदामा के चरणों को उठाया, दांत से कंटक को पकड़ करके भगवान ने खींच करके बाहर रख दिया है। भगवान के आंखों से अश्रु छलक पड़ा है। भगवान ने देखा कि मेरे मित्र को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा हुई है, इतना अश्रु भगवान के निकले हैं कि सुदामा के चरणों को भगवान ने आंसुओं से धुल दिया। ऐसे बेहाय बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, अहाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतना किते दुन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल शो पग धोए। इतना रुदन किए भगवान की आंसुओं से धुर दिया। अब रुक्मिणी को बोध हुआ, नहीं मैंने गलती कर दिया। दौड़ी है रुक्मिणी और दौड़ करके वो अपना अंचल लेकर के और भगवान के साथ भगवान सुदामा के चरणों को शुष्क पोंछने लगी हैं। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, आसन पे बैठाया है, और मित्र हैं, अतिथि हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए चरण धुला है, लेकिन मित्र भी हैं, इसलिए भगवान अब कंधे पे हाथ रख के बगल में आकर के भगवान बैठ गए। हाल चाल हुआ है, कुशल से, भैया ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने कहा हाँ भैया विवाह तो हुआ, भैया विवाह भी तक बाकी रहेगा, क्या हो गया विवाह भैया? अच्छा विवाह हो गया, निमंत्रण कार्ड तो नहीं भिजवाए भैया? सुदामा जी ने कहा भैया क्या बताएं, तुम्हारा कुछ पता ठिकाना नहीं, कहाँ आप रहते हो, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी द्वारिका, कहाँ कहाँ आपका पता, कहाँ कहाँ ढूंढने जाएं? भगवान ने कहा बड़े चालाक हो भैया, तुम बचपन के चतुर आदमी हो। अच्छा कोई बात नहीं भैया। सुदामा जी ने कहा भैया ये बताओ, अच्छा आप विवाह किए कि नहीं किए? सुदामा ने कहा सरकार ये जो जितना ये लंबा चौड़ा फौज दिख रहा है ना, ये 16,108 अपनी ही, तो दूसरे की थोड़ी है, अपनी सब है। अरे बारे लाला, ये 16,000 सब अपनी? हाँ भैया सब अपनी। वारे भैया कन्हैया, अच्छा ये भैया इतना विवाह किया तो तुमने भी तो कोई निमंत्रण नहीं भेजा हमको? सुदामा जी भगवान ने कहा भैया क्या बताए, हमको निमंत्रण भेजने का मौका ही कहाँ मिला। भैया जब निमंत्रण भेजने का मौका तब मिलता जब 2-4 दिन का मौका मिलता, विवाह तय होता, विवाह का डेट पड़ता, तो फिर तो निमंत्रण छिपवाता भेजता। यहाँ तो भैया गया, शाम को चुरा के उठा के लाया, विवाह कर लिया, हरण करके लाए विवाह कर लिया, न बैल को नाच के लाए विवाह कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से वो निमंत्रण छपे, कहाँ बंटवाने जाए? सुदामा ने कहा भैया अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमारा तुम्हारा पट्टी पट्टा बराबरी का, ना तुमने निमंत्रण भेजा ना हमने भेजा। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं जाए दो। अच्छा बताओ भाभी कैसी हैं? सुदामा जी ने कहा भैया एकदम मत पूछ, जैसा नाम सुशीला है ऐसा काम भी सुशीला सुशील है। भगवान ने कहा अच्छा तो बताओ भाभी कभी हमको याद करती हैं? सुदामा जी ने कहा लाला सच्ची बताऊं? हाँ भैया सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। सुदामा जी ने कहा भैया सच्ची बताओ ना, तो तेरे भाभी की याद करने पे हम यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा भैया हम जानते हैं आप बचपन के बेईमान हो, आप हमारे पास आने होने वाले नहीं हो, आप ऐसे नहीं आते हो, भाभी भेजी तब आप हमारे पास आए हो, हम जानते हैं भाभी भेजी हैं। अच्छा भाभी भेजी है ना, तो हमारी भाभी हमारे लिए क्या दी है बताओ? भाभी भेजी तो कुछ दी होंगी भाभी हमारी, हम अपने भाभी के लाडले देवर हैं, तो अपने देवर के लिए क्या भाभी हमारे दी, बताओ भाभी हमारे क्या भेजी हैं? अब तो सुदामा का हालत खराब होने लगा, पसीना पसीना होने लगा। सुदामा सोचे 3 घरों का 3 मुट्ठी चावल और टुकड़े फटे पुराने कपड़े में कैसे निकालूं, क्या करूं? अब तो संकोच पड़ गए। भगवान बार बार पूछते, सुदामा जी देने को तैयार नहीं है, बार बार अपने कांख को दबाए जा रहे, कोटली को दबाते रहे हैं। भगवान ने कहा भैया कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहे के तो। ये भैया ये कांख में सब बार बार क्या दबा रहे हो? सुदामा ने कहा भैया आपको क्या पता, इतना दूर से चल के थक नहीं गए हैं, हाथ पर सब दुख नहीं रहा है?
भगवान ने कहा बड़े भैया बड़े तुम भला मानस निकले, अरे भैया तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा था, पहले क्यों नहीं बताए? हम कब से तुम्हारा पैर दबा रहे थे, दर्द कर रहा हाथ हम दबा रहे, अरे हम भी कितने पागल, ला तुम्हारा हाथ दबा देते। ना 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 भैया हाथ नहीं, अरे ला पहले हाथ दबा देते हैं। और हाथ दबाने के बाद भगवान पकड़े और खींचे जैसे हाथ को, पोटली खट्टा से गिर पड़ा। भगवान पोटली को लिए और लेकर के भगवान पोटली उसी को जो चाहते थे भक्त का भक्त अपने प्रेम से भाव से भगवान को दे, भला भगवान ना ले ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने पोटली को खोला, वो 3 मुट्ठी चावल भी 3 घर का नहीं, वो 3 मुट्ठी चावल भी 1 घर का नहीं, 3 घर का मांगा हुआ चावल। भगवान समझ गए भाभी हमारी कितनी विपन्न है। भगवान ने मानो उस चावल में भाव का एक पत्र भाभी ने लिख के दिया था कि वैसे तो एक मास में 2 एकादशी होए, मेरे घर अबलाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान ने कहा भाभी चिंता मत करो, तेरे घर अब नित्य एकादशी ना है, अब नित्य द्वादशी होए। भगवान ने 1 मुट्ठी खाया, 1 लोग 2 खाया, 2 लोग तीसरा उठाया, रुक्मिणी कांप गई, सारे देखत दिक्पाल का इत्यादि सब कांपने लगे हैं। लक्ष्मी जी दौड़ी है, रुक्मिणी जी भुजा पकड़नी है, बोली प्रसाद हम सबको भी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा हुई है। मेरे कहने का आशय यह रहा कि भैया मित्र बनाएं तो मित्रता का निर्वहन भी करना।